आराधना आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। स्वर्गवासी जीत अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बेटे बेटियां तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे सब दया अनुग्रह सुरक्षा के लिए। विशेषकर तूने रात भर हम पति की सुरक्षा की और नए सुंदर पवित्र दिन को देखने का सुअवसर दिया है। हे पिता परमेश्वर, तेरे बड़ कृपा से तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणगान के निमित्त हम इकट्ठे हैं। तेरे दया के बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए विनती करते हैं हम पति के मन तक उनको शुद्ध कर कि तेरी अगुवाई में तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणगान उचित रीति से करें। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत संख्या 1 हिम नंबर 1 परम धन्य पिता के नाम में धन्य पुत्र के नाम में भी। आप सभी माता पिता भाई बहन बच्चों को मसीह यीशु के मधुर नाम में सुसहाय आइए हम आराधना आरंभ करें। आज मनन ध्यान चिंतन का जो विषय वस्तु है यंत्री पाठ के आधार पर वह यह है, अति न्यूनतम प्रारंभिक बातों से परमेश्वर महान परिणाम उत्पन्न करता है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। आइए हम सब सुस्तता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं,
तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। आइए हम प्रार्थना करें। कल एक प्रार्थना पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां प्रभार के निमित्त हम प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखा कि हम न्यूनतम वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और अपनी दुर्बलता पर दृष्टि करके निरुत्साह ना हो जाएं, परंतु तेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पर भरोसा करके हम धीरज पूर्वक प्रार्थना करें और तेरे राज की वृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें हम जानते हैं प्रभु के समूह के स्मरण करें कि स्वस्थ लाभ को वे प्राप्त करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर अनिल कच्छप पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उड़ेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस रोग के समय परमेश्वर से सहायता और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग कोविड-19
और कोरोना काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के निमित्त प्रार्थना करें, अपने अपने परिवार के सदस्यों को प्रभु के सम्मुख स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि प्रभु का दिन पवित्र माना जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। इस समय आज के लिए ठहराया गया पहला और दूसरा पाठ वचन हम सब सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पुराने नियम से पाठ वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पहले पद से लेकर 9वें पद तक। हग्गई 2 अध्याय पहले पद से लेकर 9वें पद तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। साल्तियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा, और मैं सारी जातियों को कँपाऊँगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में
मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 131 अध्याय को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 131 131। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुबान होती रहेगी। आमीन। आमीन। दूसरा पाठ सुनने के लिए मंडली बाहर चाहेंगे। आज का दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहले पत्री पहला अध्याय 26वां पद से लेकर आखिरी पद तक और दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 5वां पद तक। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 26 से आगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 131, हिम नंबर 131। गा के मुझको
प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में लिखा है और उसके 26वां पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जगे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आपसे आप हल्लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुँची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है
जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यह ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करें। स्वर्गीय अद्भुत परमेश्वर, हम धन्यवाद और महिमा देते हैं तो वचन के प्रकाशन मनुष्यों को दिया है परमेश्वर, ताकि उस वचन के प्रकाशन को मनुष्य सुने, पहचाने, विश्वास करे, वचन के माध्यम से तेरी आवाज़ को सुने, तेरी बुलाहट को पहचाने और प्रभु परमेश्वर स्वीकार करे। और तेरे राज्य में तूने सबसे निकमे लोगों को बुलाया, दुर्बल लोगों को बुलाया कि तेरे राज्य में शून्य से राई के दाने के बराबर शून्य से आरंभ करे और ऐसे विशाल रूप आने वाले समय में धारण करे कि तेरे राज्य परमेश्वर पूरे विश्व में सा जाए। जिस राज में तेरे लोग प्रभु जी, जिनको प्रभु जी तो बुलाता है तो स्वीकार करते हैं तुझे, वे शरण पाएँ, जीवन पाएँ। तो ये आशीष अगुवाई कर आज के वचन के माध्यम से तो हमसे बातचीत करके हम तेरी आवाज़ को हम सुने, पहचाने, तो बुलाहट के अनुसार जीवन को तेरे लिए सौंप सके, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के माध्यम से। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 7वां प्रभार में हम लोग पहुँचे हैं और आज परमेश्वर का वचन हम आपको मनन ध्यान चिंतन के लिए दी गई है कि परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य से होता है। किसने परमेश्वर के काम को, योजना को जाना और उसकी बुद्धि को कौन समझ सकता है। परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वह झुकता है। अब आज हम ये प्रश्न करें कि परमेश्वर के कार्य क्या है, क्या था जो आज छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करता है। परमेश्वर के कार्य निश्चय ही संसार में परमेश्वर के राज को लाना था। परमेश्वर का कार्य था मनुष्यों को छुटकारा देना, उद्धार देना। परमेश्वर का कार्य है मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिला करके अनंत जीवन देना। इस काम को करने के लिए परमेश्वर के छोटे रूप, छोटे कार्य को आरंभ किया और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को मनुष्य रूप में जगत में भेजा। वह यीशु दीनता और दरिद्रता में आया ताकि वह हमारे लिए एक आदर्श तथा छुटकारा दिलाने वाला बन सके। यदि वह राजघराने के वैभव में आया होता तो वह किस प्रकार से दीनता की शिक्षा देता। यदि वह लोगों के मध्य रहने के लिए राजा बनकर आता तो उन दबे और कुचले हुओं की आशा का वाचा होता। सबसे अधिक महान यीशु मसीह एक दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के राज की आरंभ एक आश्चर्य कर्म से किया कि यीशु मसीह एक मानव रूप कुंवारी मरियम के गर्भ में धारण किया,
जो एक निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पाप से दबे हुए कुचले लोगों के मध्य स्वर्ग राज को लाया। उसने सेवकाई के आरंभ में ही घोषणा किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और इसके लिए पश्चाताप करो। यीशु परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत न्यूनतम कार्यों से आरंभ करता है। पहला, यीशु उपदेश के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया। यीशु के उपदेश में दावा है कि वह अधिकार के साथ कहता है कि वह ईश्वरीय तथा सार्वभौम राजा है, वह आदर और विश्वास योग्य है, वह सत्य है। उनके उपदेश में शिक्षा में खराई है। अंगीकार करना, उनके उपदेश को स्वीकार करना जीवन है, मुक्ति है। दूसरी बात, आश्चर्य कर्म। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म के माध्यम से लोगों के बीच में प्रमाण चिन्ह रखा कि पाप के कारण से संसार में बीमारी, दुख, तकलीफ ये पाप का फल है। घिनौनी बीमारी एक जीवित मृत्यु है और इस घृणित बीमारी का इलाज केवल उसके पास है। जितने भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग थे, यीशु मसीह अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई का जीवन दिया, स्वस्थ जीवन दिया। जितने दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र किया और अद्भुत रीति से तूफान को शांत किया। ये प्रमाणित करता है कि वह प्रकृति में सक्रिय है, उस पर उनकी नियंत्रण है, अधिकार है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, और यीशु मसीह इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा से लोगों के बीच में एक मसीहा की घोषणा की। यशायाह नबी 61 अध्याय में हम पाते हैं, और इस मसीह स्वयं आराधनालय में इस पद को पढ़ार घोषणा किया। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बांदियों के स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और इस मसीह घोषणा किया आराधनालय में कि आज से यह पूरा हो गया। इस काम के लिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के माध्यम से सबसे निजमन बार के लोगों से आरंभ किया। पहला कुरिन्थ 1 अध्याय के 26 और 28 पद तक हम इस प्रकार पाते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि धनवानों को लाजित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवान को लाजित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को
वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तीसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर के राज का आरंभ और उनकी शिक्षा दृष्टांतों के माध्यम से आरंभ किया। दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्गराज को उनके सामने रखा ताकि वह जो बताया और सिखाया उससे लोग आसानी से समझ सके और विश्वास कर सके। परमेश्वर का राज्य उस बीज के समान है जो भूमि पर छींटे और रात को सोए और दिन को जगे, और वह बीज ऐसे उगे बढ़े और बालों में तैयार दाना पाए जाए। यीशु मसीह राई के दाने का दृष्टांत देते उनको लोगों को बताया। राई के दाने सबसे छोटा है, बीज छोटा खेत में बोया जाता है, पर साग पात से बड़ा ऐसी बड़ी डालियाँ निकली जो आकाश के पक्षी बसेरा कर सकते हैं। संसार के हरेक लोगों के लिए है जो इसमें शरण ले सकते हैं। यीशु सेवार्थ किए जाने वाले वीरों में दाऊद की नाई वीर सैनिकों को मूसा की मानिंद सलाहकारों और हृदय की भांति राजाओं और राजकुमारों का अपने साथ नहीं रखा। उसके साथ सेवा करने वालों का एक छोटा झुंड हुआ करता था। परमेश्वर ने अपनी पुरानी प्रजा को संभालने के लिए 12 गोत्रों को चुना था। उसी प्रकार यीशु अपने कार्य के लिए एक छोटा झुंड 12 चेलों का झुंड चुना। सभी में गंभीर रूप से गलतियां खामियां पाई जाती थी। यूहन्ना, इनका स्वभाव हम लोग देखते हैं विनम्र और आज्ञाकारी नहीं बना था, और उससे यीशु ने गर्जन के पुत्र का नाम दिया। वह जब यीशु को ग्रहण किया, उसने मसीह के बोझ और जुए को उठाने के लिए तैयार हुआ। प्रेरित लोग आदतों और स्वभावों से एक दूसरे से बहुत ही भिन्न प्रकृति के थे। महसूल लेने वाला मत्ती अत्यंत डाक करने वाला, सिमोन रोमी शासन से घृणा करने वाले थे। उदारचित और प्रेरक पात्रस, नीच विचार वाला यहूदा, सच्चे हृदय वाला परंतु कायर और डरपोक थोमा, सुस्त हृदय संकित विचारों वाला फिलिपुस, जलल रखने वाला जब्दी के पुत्र। इनके माध्यम से परमेश्वर अपना कार्य आरंभ करता है। गलील से आरंभ कर पूरे विश्व में विशाल डाली की तरह फैलने वाला राज स्थापित किया। हगै नबी की पुस्तक में और उसके दूसरे अध्याय 8 और 9 पद में हमने सुना, यहोवा परमेश्वर घोषणा करता है, हगै नबी के द्वार से, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। निश्चय ही परमेश्वर संसार में परमेश्वर के राज की स्थापना करना चाहता था।
और इस काम के लिए वह जिसने यीशु के माध्यम से गलील के मछुआरों को बुलाया था, आज भी अपने कार्यों को कराने के लिए इंसानों को आमंत्रित कर रहा है। वह अपनी शक्ति और सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, चाहे वे जितने पापी या घटी वाले हो। वह दबाव देता है कि हम ईश्वरीय निर्देश के अधीन हो जाएं, ताकि मसीह के कार्य को पूरा कर सके। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। 2 कुरिन्थ 4 अध्याय 7 पद में हम पाएंगे। यही कारण है कि सुसमाचार प्रचार करने का कर्ज पवित्र स्वर्गदूतों के बजाय गलतियां करने वाले मनुष्यों को सौंपा गया है। यह इस बात को प्रकट करती है कि वह सामर्थ जो कमजोरियों से भरे हुए इंसानों के द्वारा कार्य करती है, और वह सामर्थ परमेश्वर का है। वह उनकी सहायता करता है जो अपने आप में खामियों से घिरे पड़े हैं। वह इस योग हो जाएंगे और वह अनजानों, अज्ञानों और भोले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्बलता में घिरा है। आज परमेश्वर के कार्य पूरा करने के लिए इन 12 प्रेरितों के अलावा यीशु मसीह 70 चेलों को चुना और उनको भेजा। लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय और उसके 1 पद में हम पाएंगे, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया और उनको अधिकार देकर के भेजा। 17 पद में हम पढ़ते हैं कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु ने उनसे कहा, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इक्कीस पद में हम पढ़ते हैं, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आज परमेश्वर के कार्य जो छोटे छोटे रूप में आरंभ हुआ, पूरे भूमंडल पर उनकी डालियां फैल चुकी है। जितने भी लोग पाप के कारण से अंधकार में पड़े हैं, यीशु मसीह की बुलाहट को पहचान करके यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के राज में उनका स्वागत होता है और परमेश्वर के राज में वे शरण पाते हैं, शांति पाते हैं, जीवन पाते हैं। प्रभु आज हम आप दुर्बल लोगों को ही अपने राज में बुलाया है और काम सौंपा है कि हम परमेश्वर के राज में उसके काम को, मिशन को
आगे बढ़ाने के लिए हम आज योग्यता के बावजूद उन्हें इस्तेमाल करता है, जीवन सौंप दे, ताकि परमेश्वर के राज्य पूरे देश में फैलता जाए। प्रभु इस वचन के दोष से हमें अधिक अधिक आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज परमेश्वर पिता छोटे छोटे रूप में अपने काम तूने आरंभ किया, और जो आज परमेश्वर पूरे बृहद रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। भरदी की प्रभु उस राज में तो हमें बुलाया है, हम तेरे बुलाहट को पहचाने और तेरे बुलाहट के अनुसार जीवन तेरे राज्य में हम बिता तेरे जीवनवार को निभा सके। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। प्रेरितों का विश्वास वचन, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों की लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो उसका नगर में रहते, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों का पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे विश्वास के हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सब अनधर्म सेवकों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्दी की तरह उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र पकड़कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संग लगन रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम इस समय श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने दानों को परमेश्वर के निकट लाते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 168 168। आइए इस दान के निमित्त हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास दासी बेटे बेटियां विभिन्न रीति से परमेश्वर के दया से अनुग्रहों को देखा है, पाया है और उन्हें धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। आइए उन सबों के साथ हम प्रभु को महिमा दें।
सेवानिवृत्त पश्चात धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं परमानंद कच्छप। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुझको धन्यवाद, तू हम मनुष्यों को अपनी योजना के तहत इस जगत में विभिन्न वरदानों से विभूषित कर भेजता है और जीवन के अंत तक हमारा प्रतिपालन करता है। तेरे दास परमानंद के जीवन के लिए तुझको धन्यवाद, तूने इस जगत में भेजा और अपने नाम की महिमा कराई है। हे पिता परमेश्वर, अच्छी जीविकोपार्जन के तहत उन्हें नौकरी दी। हे पिता परमेश्वर, यहाँ वहाँ नौकरी के क्रम में जाना पड़ा, विभिन्न लोगों के साथ काम करना पड़ा और तू उनके उस माहौल को अच्छी तरह से बनाए रखा और तेरे बड़े कृपा से पूरे नौकरी के समय को पूरा कर वह सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार वालों के साथ अब जीवन व्यतीत करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं सब परिवार सहित। प्रभु परमेश्वर, उसके धन्यवादी मन को ग्रहण कर और ऐसी अगुवाई दे कि अब तक के जीवन दान और आशीष जो उनके जीवन और परिवार में बहुत आवश्यक है, उनको स्मरण करें और तेरे पवित्र कलीसिया की सहभागिता में रहकर तेरे नाम की महिमा के युग जीवन जिए। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करें विश्वासी मृतकों के लिए। सोमा सबनम तिग्गा मेमोरियल धन्यवाद के तहत प्रेमचंद तिर्की, ओमियो बाला तिर्की को हम स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपनी प्रेम की नाना प्रकार की आंसुओं को अधिकाधिक बरसाया कर। विशेष रूप से हम स्मरण करते हैं प्रेमचंद तिर्की, ओमियो बाला तिर्की और पहले पुण्यतिथि मनाते हैं सोमा सबनम तिग्गा को तेरे सम्मुख लाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन कार्यों में जो अच्छी चीज़ें आरंभ हुई थी उनको परिवारजन तेरे बड़े कृपा से जीवन के अंत लो करें, तेरे नाम की महिमा और कलीसिया के मजबूती के निमित्त। हे प्रभु परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त के दिन तक उनके भले काम जो तूने आरंभ किए हैं सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से या वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं अंत में उनके साथ पवित्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने के योग्य ठहरें। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के निमित्त, आमीन। शादी सालगिरह धन्यवाद श्री अनुराग तिर्की एवं श्रीमती सरोज टुप्पू दूसरी सालगिरह मनाते हैं। प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुझको धन्यवाद, तू हर एक अपने स्वरूप में बनाए गए मनुष्यों की हर भली आवश्यकताओं की परिपूर्ति समय की पूर्णता में तू प्रदान करता है, देता है। उसी क्रम में तूने अपने दास अनुराग तिर्की एवं श्रीमती सरोज टुप्पू को वैवाहिक बंधन पवित्र बंधन में जोड़ा और तेरे बड़े के पास से दूसरा सालगिरह मना पाते हैं। तुझको तहे दिल से धन्यवाद वाली चढ़ाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनकी तो ऐसी अगुवाई कर कि जो वचन और प्रतिज्ञा एक दूसरे को तेरे सम्मुख और मंडली के सम्मुख विवाह के दरमियान लिए, प्रभु परमेश्वर उन्हें सदा स्मरण करें और एक दूसरे से प्रेम रखें, तेरा भय माने, पवित्र कलीसिया की सहभागिता में रहकर जीवन व्यतीत करें। हे पिता परमेश्वर, उनको बहुत आयत की आशीष दे, जीवन के अंत लो ताकि उनके जीवन कार्य को तेरे नाम की महिमा हो सके। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। परीक्षा में सफलता हासिल करने के पश्चात धन्यवाद बलि आसिम हर्ष दादेल चढ़ाना चाहते हैं। उनके साथ हम प्रभु को महिमाते। हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तो बुद्धि का आरंभ है और हर
जो कोई तुझसे मांगते हैं उन्हें बिना उलाहना तू बुद्धि ज्ञान समझ देता है। असीम हर्ष दादेल तुझे तहे दिल से धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहता है परिवारजनों के समेत, क्योंकि वह परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। और हे पिता परमेश्वर, इस सफलता को प्राप्त करने में तू उनके मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक स्वस्थ को तू बनाए रखा। और इन सारे आशीषों को स्मरण करके तेरे सम्मुख आता है। प्रभु परमेश्वर के धन्यवादी मन को ग्रहण कर और उन्हें ऐसी अगुवाई दे कि जो उनकी अच्छी इच्छाएं हैं भविष्य में उसको तेरी बड़ी कृपा से प्राप्त करें और जहाँ कहीं भी सर्विस करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र कलीसिया की सहभागिता में रहकर तेरे नाम की महिमा के योग जीवन जिए, तो उनकी अगुवाई कर विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। बीमारी से चंगाई पश्चात धन्यवाद बलि हम चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ी दया के लिए तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन दासियों को, विशेषकर शिमोन वारला, नीरज तिर्की, सरिता तिर्की, निशा तिर्की, मटिल्डा तिर्की, दिलीप तिर्की, हल्यानी तलमिंग, एलन तिर्की, अनूप तिर्की, अंजलि तिर्की, एरोन तिर्की को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्य की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगान जुग जीता और सब वस्तु उन पर राज करता है, आमीन। हे परमेश्वर, तू ही जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे ये भाई बहन अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पित करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीवता बलिदान होवे। हम विनती करते हैं कि या अनुग्रह कर आगे को वे तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसी विश्वसता और धीरज से दौड़ें कि अंत को वे सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। शादी नवविवाहित जोड़े परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। हम उनके साथ प्रभु को महिमा दे। अनुराग प्रणय तिग्गा एवं श्रीमती निशा प्रभा रानी इक्का। हे परमेश्वर, तुझको धन्यवाद, तू हम सब मनुष्यों को इस जगत में भेजता है अपने नाम की महिमा के निमित्त विभिन्न वरदानों से विभूषित कर और प्रत्येक व्यक्ति की हर जरूरत समय की पूर्णता में तू पूर्ण करता है ताकि वह जीवन में आनंदित रहे और तेरे नाम की महिमा के युग जीवन जिए। तेरे दास अनुराग प्रणय तिग्गा एवं श्रीमती निशी प्रभा रानी तिग्गा को तूने वैवाहिक जीवन की आशीषों से सारा बोर किया है। हे पिता परमेश्वर, शादी के बंधन में तूने बांधा है, वे तुझको तहे दिल से धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनकी तो ऐसी अगुवाई कर कि जो प्राण प्रतिज्ञा एक दूसरे के निमित्त उन्होंने तेरे प्रेम में होकर की है, जीवन पर्यंत उसका पालन तेरे भय और प्रेम में होकर करें ताकि उनके जीवन कार्यों को तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा रखवाली कर और अगुवाई कर ताकि उनके जीवन कार्यों को तेरे नाम की महिमा होने पाए। विनती करते हैं सो ख्रिस्त के नाम से, आमीन।
घरेलू संबंधी परेशानी से छुटकारा के बाद वह उसके लिए प्रार्थना बलि हम सब चढ़ाएं। चित्तरंजन कच्छप, प्रेमीलता कच्छप परिवार के निमित्त। हे पिता परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी है। हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबको पारिवारिक जीवन देता है और तेरी उपस्थिति के बिना पारिवारिक जीवन अच्छी तरह नहीं चलती। पर हे पिता परमेश्वर, जब तेरे दास दासी तुझ में बने रहते हैं, तेरी ओर अपने आंखें उठाते हैं, तो निश्चय ही अपनी उपस्थिति छत्र छाया उस परिवार पर बनाए रहता है और अमन चाहे शांति से परिवार जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, चित्तरंजन कच्छप, प्रेमीलता कच्छप परिवार के निमित्त हम विनती करते हैं दीन और नम्र होकर। प्रभु परमेश्वर, जितने भी परेशानियां हैं, संकट विपत्तियां हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक रूप से, है पिता परमेश्वर, तो उन सब को दूर कर दीन मन दे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ पूरा करने की लालसा प्रदान कर अगुवाई दे कि तेरे प्रेम जो अनंत काल का है एक दूसरे के प्रति दया दिखाएं और दीन और नम्र होकर एक दूसरे के अधीनस्थ होकर पारिवारिक जीवन को तेरे नाम से आरंभ करें और तेरे दया से अनुग्रह छत्र छाया अपने परिवार में पाएं और निरंतर तेरे पीछे चलने वाले बन सके। तो इनकी अगुवाई कर। जो भी विघ्न बाधाएं हैं तूने उनको दूर किया है पिता परमेश्वर, अब उनके जीवन कार्य के द्वारा अपने नाम की महिमा करा। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। जन्म दिवस के लिए धन्यवाद बलि चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों बनेता तुपनो, इथन जेरेमी इक्का, पंकज तिग्गा, सायरस शेरोन तिग्गा, कुसुम क्रिकेटा, सिफाली कुजूर, अलीसा तिर्की, सुलेखा तिर्की क्रिकेटा, इंदु कुजूर, मार्शल वाटलर, टायसन वाटलर, अर्चना, आइलिन कंडोलना, सुमेता कच्छप को और एक साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तो कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवाद हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज एंग्लिकन सहभागिता प्रभुवार है। हम देख पाते हैं प्रभु को महिमा दे। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला माँ पराक्रमी है। तुझे धन्यवाद तेरी बड़ी दया से तेरी योजना के तहत जी उठे यीशु का सुसमाचार तेरे दास दासियों मिशन संस्थाओं द्वारा हमारे बीच पहुंचाया। हर तबके के लोगों के बीच अपनी सेवा का दूरदर्शिता का सोच के साथ की ज्योति की राह दिखाई, मेल मिलाप और उन्नति का मार्ग दिखाया। हे पिता, उन अच्छी बातों को जो अच्छे जीवन के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए है धरे रहें। हम सब की तू अगुवाई कर प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।
हे प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज आए, तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग जैसे में पूर्ण होती है वैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पकम और महिमा अब आप सब बताते रही हैं। तेरी आमीन। है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में। आमीन। हम इस समय समाप्ति गीत के रूप में गीत गाएंगे। गीत संख्या 180, हिम नंबर 180। प्रार्थना करें। हे पिता दयालु, तुझको धन्यवाद तेरी रक्षा और अगुवाई के लिए। तूने हमें ऐसा मन दिया कि एक मन एक चितो तेरे नाम की स्तुति महिमा गुण अनुवाद कर सके। जो भी बातें सुनी है पिता परमेश्वर हमारे मन अंतःकरण में तू बसाए रख, ताकि जितना दिन इस जगत के जीवन तू हमें देता है प्रभु तेरे नाम की महिमा के योग उसको खर्च कर पाए। हे पिता परमेश्वर, इस आराधना के क्रम में जो भूल चूक हुई है उसे तू क्षमा करके हमारी सेवा स्तुति अपने पास पहुँचने दे, और हम सब तेरे दास दासी बेटे बेटियों को आवश्यकता के अनुसार आशीष से परिपूर्ण कर। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे, और आपके साथ भी हो। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। मसीह में अति प्रियो,
पिता परमेश्वर जीवनदाता को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ी कृपा से हम उसके नाम की स्तुति महिमा गुणवाद घर में ही होकर उसकी योजना के तहत कर पाए। और निश्चय उसको भाता है, उसके लोग एक या दो इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा गुणवाद करते हैं। प्रिय, हम अच्छी तरह जानते हैं लॉकडाउन होकर गुजरते हुए अब अनलॉक में हम सब पहुंच गए हैं। सरकारी दिशा निर्देशों का हम पालन करें, मास्क पहने और अधिकतर घर में ही रहें, ताकि ज़्यादा दिन जीवित रहकर प्रभु के नाम की महिमा अपने लोगों के साथ हम कर सकें। आप सब हमको यीशु सहाय।